दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का दिमाग खराब हो गया और अगर उसने भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा? आखिर वो मंजर क्या होगा जब दो न्यूक्लियर्स पावर के बीच जंग होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन दोनों में जीत किसकी होगी? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे और जानेंगे कि वो कौन कौन से देश होंगे जो भारत का साथ देंगे और कौन किम जोंग के साथ हाथ मिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद वो देश है जिसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब किस देश से उलझ जाए और उस पर हमला कर दे। तानाशाह का ये देश कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहता है, इसलिए अगर नॉर्थ कोरिया किसी देश से जंग का ऐलान करता है तो उसे हल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वहीं अगर ये जंग भारत से हो तो सबसे पहले दोनों देश अपने समर्थन के लिए अपने साथी देशों को चुनेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से देश होंगे जो इंडिया का साथ देंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका इंडिया के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, जिसकी वजह बायलैटरल ट्रेड के साथ कई दूसरी बातें हैं। वहीं ये बात भी दिमाग में रखनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की पहले ही नहीं बनती है। यही वजह है कि आए दिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकाता रहता है। वहीं पॉसिबल है कि इस हाइपोथेटिकल जंग में दोस्ती निभाते हुए रशिया भी भारत का साथ दे। वैसे भारत के जितने अच्छे संबंध इजराइल और फ्रांस से हैं, उतना ही ज्यादा ये देश नॉर्थ कोरिया को खटकते हैं, इसलिए ये देश भी भारत के साथ आने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि अगर नॉर्थ कोरिया और भारत आमने सामने आते हैं तो नॉर्थ कोरिया के आसपास के देश भी भारत का ही साथ देंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है जापान, जिसे नॉर्थ कोरिया के ऊल जलूल जैसे कामों से सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए एशिया में दबदबा कायम रखने के लिए जापान भी भारत का ही साथ देगा, क्योंकि जापान भी जानता है कि अगर नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर नहीं रोका तो अगला निशाना वही होगा। क्योंकि कुछ साल पहले नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइलों के परीक्षण किए थे, जो कि बिना किसी परमिशन और सूचना के जापान के ऊपर से उड़ा दिए गए थे, जिसकी वजह से जापान नॉर्थ कोरिया से सतर्क रहता है और उसे अपने दुश्मनों की नजरों से ही देखता है। वहीं जंग के दौरान भारत के पास नॉर्थ कोरिया के दुश्मन नंबर 1 साउथ कोरिया का भी समर्थन रहेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बंटवारे के वक्त से ही साउथ कोरिया के अमेरिका से अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि साउथ कोरिया में आज भी 28,000 अमेरिकी जवान तैनात हैं, जो जंग के वक्त नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और भारत के मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें नॉर्थ कोरिया का साथ देने वाले देशों की, तो यहाँ एक चीज और गौर करने वाली है, वो ये कि नॉर्थ कोरिया को हमेशा से ही चीन का साथ मिलता रहा है और अगर चीन जंग में उतरा तो उसका कर्जदार पाकिस्तान भी बिना सोचे समझे यहाँ टूट पड़ेगा। वहीं अगर इजराइल और अमेरिका भारत का साथ देंगे तो ईरान भी स्वाभाविक रूप से नॉर्थ कोरिया का ही साथ देगा। और आप ये बात तो जानते ही हैं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के संबंध पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं। खबरें बताती है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया समय समय पर दुनिया से छिपाकर हथियारों की डील भी करते हैं और ईरान का दुश्मन इजराइल अगर भारत का साथ देता है तो ईरान बिना सोचे समझे ही नॉर्थ कोरिया का साथ देगा, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर को लेकर भी इजराइल उसके निशाने पर है। वैसे यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि अगर इन दो न्यूक्लियर पावर्स की जंग होती है तो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मिडल ईस्ट और पैसिफिक तक के देश इस वॉर में शामिल हो जाएंगे। यानी कि अगर ऐसी कोई वॉर होती है तो वो तीसरे महायुद्ध से कम नहीं होगी। लेकिन अगर बाकी देश बैकहैंड से ही मदद करते हैं तो विश्व युद्ध जैसे हालातों से बचा जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत को वाकई में नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए किसी दूसरे देश की मदद चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। और उसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें दोनों देशों की ताकतों के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस बजट की, जिसमें भारत नॉर्थ कोरिया के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हमारा बजट 6 लाख करोड़ का है, जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट केवल 1,10,000 करोड़ का है। वहीं एयरफोर्स के कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो हिंदुस्तान के पास फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से आए ताकतवर जेट विमान हैं, जिनकी संख्या करीब 2000 के आसपास है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 700 से 800 एयरक्राफ्ट ही हैं। वहीं बैटल टैंक्स में भी भारत का पलड़ा भारी है। हमारे पास जहां करीब 6000 के आसपास मेन बैटल टैंक्स हैं, तो वहीं किम जोंग के देश के पास 3500
50,000 बैटल टैंक्स हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ 51 लाख है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 25 लाख की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो भारत से लगभग आधी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच अगर वॉर हुई भी तो भारत भारी पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए जो चिंताजनक बात है वो है नॉर्थ कोरिया की ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है हवासोंग 17, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल मिसाइल माना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि ये 15,000 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखती है। इसके अलावा समुद्री ताकतों में तो 71 सबमरीन्स के साथ नॉर्थ कोरिया का पलड़ा भारत के मुकाबले भारी नजर आता है, क्योंकि भारत के पास अभी सिर्फ 16 सबमरीन्स ही हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, जो सिर्फ 290 रॉकेट लॉन्चर्स वाले भारत के माथे पर शिकन ला सकते हैं। लेकिन अगर सबमरीन्स के बल पर नॉर्थ कोरिया आंख दिखाना चाहेगा तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं। वहीं इस मामले में नॉर्थ कोरिया की जेब खाली है। इसके अलावा भी हमारे पास 15 फ्रिगेट्स, 20 कॉर्वेट और 11 डिस्ट्रॉयर जैसे नेवल एसेट्स हैं, जिसका मुकाबला करना नॉर्थ कोरिया के लिए इतना आसान नहीं होगा। साथ ही भारत के पास AS-80 यानी एंटी टैंक सैटेलाइट मिसाइल्स भी हैं, जो दुश्मनों की मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने की ताकत रखती है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है कि इस जंग की शुरुआत भारत तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भारत उन देशों में से है जो फैसला बहुत सोच समझ कर लेता है। साथ ही ये बात भी ध्यान में रखता है कि किसी भी देश से उसके संबंध ना बिगड़े। वहीं नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही बाकी देशों से कटा हुआ है, जिस कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में दुनिया क्या सोचती है। खैर, इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ कोरिया हमला करेगा तो भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, क्योंकि ये आज का भारत है जो पहले के मुकाबले बहुत अलग है। ऐसे में अगर कभी नॉर्थ कोरिया अपनी औकात से ज्यादा उठता है तो भारत न्यूक्लियर हमला करने से पीछे नहीं हटने वाला है, जिसकी किम जोंग दूसरे देशों को सिर्फ और सिर्फ धमकियां देता रहता है। वहीं अगर बात इतनी आगे बढ़ भी जाती है तो नेटो से लेकर UN की फोर्सेस भी भारत का ही पक्ष लेंगी। तो कुल मिलाकर ये बात साफ है कि जंग के लिए नॉर्थ कोरिया के पास ना पैसा है और ना ही उस मात्रा में हथियार और सेना। वहीं अगर कुछ देश नॉर्थ कोरिया की मदद के लिए आगे भी आ जाते हैं तो उन पर UN की तरफ से भी काफी दबाव रहेगा। वैसे इस जंग के ना होने का कारण ये भी है कि नॉर्थ कोरिया भारत जैसे देश के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट ही नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि दुनिया वाकिफ है कि भारत की सेना अपने दुश्मनों के साथ क्या क्या कर सकती है। क्योंकि ये जग जाहिर है कि पूरी दुनिया के नक्शे में भारत वो देश है जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। वहीं अंदर की बात ये भी है कि अमेरिका को आंख दिखा रहा नॉर्थ कोरिया भी धीरे धीरे भारत से रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। दोनों ने ही एक दूसरे के यहाँ अपनी अपनी एम्बेसी बना रखी है। सुनामी के दौरान भी नॉर्थ कोरिया ने भारत की मदद की थी। वहीं कोविड के दौरान UN के कहने पर भी भारत ने नॉर्थ कोरिया की आर्थिक मदद की थी। यानी फिलहाल तो भारत को नॉर्थ कोरिया से कोई खतरा नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, नॉर्थ कोरिया और भारत में से कौन सा देश ज्यादा मजबूत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।